आपको बता दें कि आज हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलग 3 नेता एक साथ आने से शायद हुड्डा के लिए सीएम बनने के सपने पर पानी फेर सकते हैं। कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला एक साथ हुड्डा खेमे में अलग हरियाणा में सक्रिय हो गए हैं। जिस प्रकार से तीनों साथ साथ दिख रहे हैं, लोगों के बीच जा जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधी चुनौती मिलती नजर आ रही है। यही तीनों नेता कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मंचों पर दिखाई नहीं देते थे। कुमारी सैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ यानी रोहतक में भी सक्रिय हो गई हैं। कुमारी सैलजा और किरण चौधरी कई बार रोहतक में हर महीने में दौरा कर रही हैं। आज कुमारी सैलजा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी ने रोहतक में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस सम्मेलन से कुमारी सैलजा ने कांग्रेस के संगठन नहीं बनने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बगैर मैं और मेरा चलने को लेकर भी कड़ा जवाब दिया है। मैं और मेरा और सिर्फ अपने बारे में भूलकर हमें जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए। सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता के मुद्दों को लेकर उठाना चाहिए। सैलजा ने मेरे भी भावी सीएम के नारे लगते हैं और सीएम बनने को लेकर आखिरी फैसला हाईकमान करेगा। यह हाईकमान पर छोड़ देना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बिना नाम लिए सैलजा ने कहा, जिस पर लागू होता है वह समझ ले। कांग्रेस को कोई कमजोर नहीं कर सकता, यह ताकत किसी में नहीं है। वहीं संगठन नहीं बनने को लेकर भी सवाल पर उन्होंने कहा कि यह एक कड़वी सच्चाई है कि अभी तक संगठन नहीं बना है। संगठन नहीं बनने से कांग्रेस को नुकसान हुआ तो है, लेकिन नए प्रभारी आने से यह उम्मीद भी है कि संगठन जल्द बन जाएगा। बहुत सी बातें की थी, पर उनमें से देखो, क्योंकि आजकल जैसे मेरे भी नारे लगा रहे हैं भावी मुख्यमंत्री, आज के दिन यही एक चीज़ चल गई है। तो मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, हाईकमांड तय करते हैं। हमारा काम है कि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही बन के लोगों के बीच में जाएं और केवल सत्ता अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, सत्ता के लिए हम लड़ाई लड़ें, लोगों की लड़ाई लड़ें, ना कि केवल अपनी लड़ाई लड़ें। कौन नहीं लड़ रहा है अपनी लड़ाई? तो मैं लोगों के सामने कह रही हूँ ना, कौन की बात नहीं है, जिस पे लागू होता है वो देख लें। नहीं, खासतौर पे आपने नाम तो लिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इशारा उनकी तरफ नजर आ रहा है। जिसके ऊपर लागू होता है तो वो खुद देख लें। क्या इस तरह की बातों से कांग्रेस कमजोर हो रही है? इस तरह देखो, कांग्रेस को पहली बात तो मैं समझती हूँ कि कमज़ोर करने की ताकत किसी में नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में हम सच्ची बात लेकर जाएं। कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करता है, जनता कांग्रेस को मजबूत करती है। और आज समय आ गया है बदलाव का, जब जनता चाहती है कि बदलाव आए। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ आज सारी जनता लामबंद है। वो इस इंतज़ार में है कि कब समय आए और कब हम भारतीय जनता पार्टी, इस समय तो बीजेपी और जजपा सरकार है हरियाणा में, इनका तख्ता पलटे। अच्छा, लेकिन संगठन तक नहीं है आपका कांग्रेस पार्टी का, और आप अपने सत्ता परिवर्तन की बात कह रही हैं। आपने जो बात कही है संगठन की, ये गलत नहीं है, आपने ठीक बात कही है। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे पास संगठन नहीं बन पाया पिछले बहुत से सालों में। तो संगठन के अभाव में कार्यकर्ता को महसूस ज़रूर होता है। मेरे जैसों को शायद ना महसूस हो, क्योंकि हम तो अपने लिए बैठे हैं, 4-5 लोग अपने अपने ओहदे लेके बैठे हैं हम तो। लेकिन आम कार्यकर्ता को उसकी भी ना केवल उम्मीद, उसका एक अधिकार है कि उसकी पहचान है। तो उस पहचान से बहुत साल से कार्यकर्ता वंचित रहा है। इसके बावजूद हमें गर्व है अपने कार्यकर्ताओं पर कि उन्होंने बार बार ज़मीन पर लोगों की लड़ाई लड़ी है और आने वाले समय में भी वो लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि संगठन नहीं है, मतलब उससे क्या होगा? कौन नहीं बनने दे रहा? अब संगठन ना बनने के तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और हमारा हाईकमांड देख रहा है। और लेकिन अब मुझे विश्वास है कि अब हमारे जैसे नए प्रभारी भी बने हैं, वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि अब हमारा संगठन बनना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 2019 में टिकटों का सही बंटवारा नहीं हुआ, नहीं तो कांग्रेस की सरकार आ गई। कहीं ना कहीं आप लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किस पे?
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जैसे नाम तो नहीं लिया, लेकिन कुमारी शैलजा, देखो अब हो सकता है कि किसी से कुछ कहीं, लेकिन बहुत जगह लगता है कि शायद देखो हम हारे हैं, कई जगह हारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फरीदाबाद, दोनों पार्लियामेंट हम हारे, यहाँ के भी क्या 10 के 10 हारे हम तो हैं। और फिर हाँ ठीक कह रहे हो, जींद के हम सारे हार गए हम। हाँ कई जगह बहुत सी सीटें हम हार गए, बल्कि सिटिंग एमएलए हारे हैं कई जगह। तो ये नहीं पता कि भाई वो सही था गलत था, ये तो बाद में लगता है कि हम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, बाद में जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी भी टिकट कटने की संभावना है। देखो ये हाईकमांड फैसला करती है। अच्छा मैडम, ना मैं फैसला कर सकती ना कोई और फैसला कर सकता, ये हाईकमांड फैसला करेगी। उस समय हाईकमांड भी अपने सर्वे करवाते हैं और वो फैसला करेंगे कि क्या होना उम्र का भी चाहिए। हम ये चाहेंगे कि देखो निष्ठावान कांग्रेसियों को, जीतने वाले कांग्रेसियों को, जो लोगों के बीच में हैं, उनको टिकट मिले, ये हमारी इच्छा है और लोगों की भी इच्छा होती है। राहुल गांधी